तो अब दोस्तों हम ये डिस्कस करते हैं कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए अच्छी है। ठीक है, मेरे हिसाब से दोस्तों ये मेरा खुद का एक ओपिनियन है कि मैं किस बुक को प्रेफरेंस देता हूं, जिससे मैंने पढ़ा है। ठीक है, और मैंने जिस बुक को पढ़ा है मैं उसी का ओपिनियन दे सकता हूं, बाकी दूसरी बुक को मैं नहीं जानता। ठीक है, तो जैसे मैथ्स है तो मैथ्स के लिए मैं आर एस अग्रवाल को ही मानता हूं। आर एस अग्रवाल के अलावा उसमें जो नवीन अंक गणित की आर एस अग्रवाल है दोस्तों, उसको पढ़िए आप 100%। आप निश्चित रूप से विश्वास करिए, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 20 में से 20 अंक ला सकते हैं मैथ्स में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेकंड है आपका हिंदी। तो हिंदी के लिए दोस्तों आपको लुसेंट की हिंदी जो आती है, ठीक है, लुसेंट की हिंदी जो आती है वो तो एमपीएसआई के लिए भी काम आती है। ठीक है, तो लुसेंट की हिंदी पढ़िए आप। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों यदि आपको कोई सोर्स मिलते हैं, ठीक है, तो आप अदर सोर्स से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी लुसेंट की हिंदी जो है वो पर्याप्त है। ठीक है, उससे भी आप अच्छे से पढ़ते हैं तो 20 में से 20 ला सकते हैं। मैथ्स और हिंदी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं दोस्तों जो स्कूलिंग सब्जेक्ट हैं, यहाँ 20 में से 20 या 19 तो मार ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट है दोस्तों आपका तीसरा सब्जेक्ट उठा लूं मैं जनरल नॉलेज का। ठीक है, तो जनरल नॉलेज के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको लुसेंट पढ़ना ही पड़ेगा, बिना लुसेंट को तो कुछ हो नहीं सकता। लुसेंट जनरल नॉलेज, ठीक है, उसमें आपको हिस्ट्री, ठीक है, इसके बाद आपकी ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, फिर इसके बाद इकोनॉमी, फिर इसके बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मिसलेनियस और लास्ट में जो स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो पूरा जनरल नॉलेज आपको लुसेंट का पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एमपीजीके पढ़ना पड़ेगा। एमपीजीके के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पुणेकर या महावीर पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं, या जो मैं बुक पढ़ता हूं, ठीक है, तो मैं अभी भी पढ़ता हूं, तो मैं अभी परीक्षा नाम पब्लिकेशन को फॉलो करता हूं। ठीक है, उसमें एक एमसीक्यू और एक डिस्क्रिप्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, दोनों बुक्स को मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी बुक है। आपकी चॉइस है कि आप किस बुक को प्रेफर करते हैं, तो मुझे तो परीक्षा नाम अच्छी लगती है तो मैं परीक्षा नाम को ही बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चौथा सब्जेक्ट है आपका साइंस। साइंस के लिए आप साइंस देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप यदि बिना साइंस के बैकग्राउंड है तो आप यदि 10 से 12 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 100% श्योर के साथ, तो एक बहुत बड़ी आपकी अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब आपका बहुत बड़ा एक कामयाबी मानी जाएगी उसे। ठीक है, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, और बहुत ही अंदर से क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों वो। तो आप उसमें आप तो लुसेंट साइंस, ठीक है, लुसेंट साइंस पढ़ें, स्पीडी की साइंस आती है वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप चाहे तो 6 से लेकर 10 तक की। ठीक है, साइंस के लिए, और बस इतना पर्याप्त है मैं समझता हूं। ठीक है, यदि आपको साइंस में 10, 12, 15 क्वेश्चन अच्छे से करते हैं, और यदि आपको लगता है कि हम कहीं और से बढ़ के 20 में से 20 ला सकते हैं, तो आप उस सोर्स को प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा लास्ट सब्जेक्ट है दोस्तों आपका इंग्लिश। इंग्लिश के लिए दोस्तों आप लुसेंट की इंग्लिश प्रेफर करेंगे। ठीक है, जिसको मैं पढ़ता हूं और मैंने पढ़ा है, मुझे अच्छी लगी पुस्तक लुसेंट की इंग्लिश ही। तो लुसेंट, अब आप सोचोगे कि मैं हर चीज के लिए लुसेंट बता रहा हूं, देखिए मैंने जो बुक को पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कवर करता है। ठीक है, और उसकी जो भाषा शैली होती है बहुत अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा दोस्तों आज के समय में पूरे हिंदुस्तान में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करता होगा और लुसेंट नहीं पढ़ता होगा किसी भी सब्जेक्ट की। ठीक है, मतलब हिंदी की ना पढ़े तो ठीक है, इंग्लिश की ना पढ़े तो ठीक है, साइंस की ना पढ़े तो ठीक है, लेकिन लुसेंट जनरल नॉलेज तो पढ़ता ही है। तो लुसेंट पब्लिकेशन कोई मेरा घर का पब्लिकेशन नहीं है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ उसका, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ। बहुत अच्छी बुक है वो। ठीक है, अपडेटेड वर्जन लेंगे, बहुत अच्छा है। और तो 5 सब्जेक्ट मैंने बता दिए।